भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में सभी साथियों का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में, इस भाग में मानव की मौलिक समस्या पर विचार किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। मानव प्राकृतिक रूप से एक पशु है, प्राणी है, लेकिन यह सहज बुद्धि का नहीं है। यह विवेक बुद्धि का है और विवेक बुद्धि के होने के कारण इस पृथ्वी पर मानव जहाँ जहाँ बसा वहाँ अपनी समस्याओं का समाधान करने का उपाय किया, भाषा भी बनाया। भाषा के माध्यम से अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक दूसरे मानवों के बीच में अभिव्यक्त किया। जो भाषा मानव अपनी माता की गोद से सीखा, वहाँ वह भाषा उसकी मातृभाषा हो गई। अब मैं मानव की मौलिक समस्या पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मानव के शरीर जो है, मानव के जो तन जो है, इसकी चार मूलतः आवश्यकता है, या भूख है, या समस्या है। पहला शुद्ध हवा, दूसरा शुद्ध जल, तीसरा पौष्टिक आहार और चौथा अचोटता। अचोटता का संबंध मानव के शरीर पर लाठी से, गोली से, अन्य हथियार से, जीवाणु से, विषाणु से हमला नहीं होना चाहिए। यदि इससे हमला होगा तो मानव का शरीर, मानव को तन असुरक्षित होगा। तो यदि यह चोट रहता है तो मानव का तन, मानव का शरीर सुरक्षित रहता है। मानव के जो पहली समस्या है, पहली आवश्यकता है शुद्ध हवा की, वह लगभग पूरी दुनिया में प्राकृतिक रूप से पूरी हो रही है। मानव की दूसरी समस्या भी जो शुद्ध जल की है, वह भी लगभग सभी जगह, कुछ जगह ज़्यादा परेशानी है, वहाँ सुविधाएं बढ़ भी रही हैं। तीसरी समस्या पौष्टिक आहार की है। जब मानव के शरीर में पौष्टिक आहार होगा तो शरीर सुरक्षित रूप से विकसित होगा, संतुलित होगा। इस प्रकार मानव की यह तीन आवश्यकताएं, मानव के तीन भूख जब पूर्ति होते हैं तो समस्या पैदा नहीं होती है। मानव की चौथी आवश्यकता हमने बताया था अचोटता। आज के संदर्भ में कोरोना के माध्यम से, कोरोना के वायरस से महामारी के रूप में जो फैला है, इससे मानव का शरीर असुरक्षित हो गया है। तो मानव की समस्या जो भूख की समस्या है, पौष्टिक आहार की समस्या है, यह पूरे दुनिया में हर जगह अलग अलग रूपों में विद्यमान हो रहा है। इस समस्या का निराकरण होना चाहिए।
इस प्रकृति में, इस सृष्टि में पदार्थ के द्वारा ही सारी सृष्टि बनती है और पदार्थ गतिमान होता है, पदार्थ में गति होती है। मानव के शरीर में, मानव के तन में मानव का मन है। मानव के तन का, मानव के शरीर का जो गति है वह मन है। जब तक शरीर वर्तमान रहेगा, जब तक शरीर जीवित सुरक्षित रहेगा, तब तक मन भी सुरक्षित और जीवित रहेगा। लेकिन मानव की भूख जो है, मानव की समस्या जो है, मानव के शरीर से अलग है। मानव मन आदर प्राप्त करना चाहता है, मानव मन सम्मान प्राप्त करना चाहता है, और यह सम्मान अकेले व्यक्ति अकेली जगह रहकर न प्राप्त करता है न खोता है। तो सम्मान प्राप्त करने के लिए कम से कम दो, अधिक से अधिक जितना। तो सम्मान प्राप्त करने की और सम्मान प्राप्त खोने की जो प्रक्रिया है, इसको कैसे समझा जाए? महान दार्शनिक विचारक महामाना रामस्वरूप वर्मा ने जो अर्जक संघ की स्थापना की, उन्होंने मानव समता को सचेत समता के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि मानव की दैनिक 6 क्रियाएं ऐसी हैं, जैसे बोलना, चलना, उठना, बैठना, खाना और पीना। इसमें यदि व्यक्ति एक दूसरे के साथ समता का व्यवहार और आचरण करता है, तो हाँ, एक दूसरे को सम्मान मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को सम्मानित महसूस करता है, सम्मान की अनुभूति करता है। लेकिन यदि विषमता का प्रयोग होता है, तो जिसके साथ विषमता का व्यवहार किया जाता है, वह वहां अपमानित महसूस करता है। बोलने, चलने, उठने, बैठने, खाने, पीने में जो समता का व्यवहार है, उसको वर्मा जी ने सचेत समता के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि समता का व्यवहार जब सचेत रूप से होता है, तभी वहां सचेत रूप से पता चलता है किसको सम्मान मिल रहा है, किसको सम्मान नहीं मिल रहा है। उदाहरण स्वरूप अभिवादन के संबंध में पूरी दुनिया में जो 4 चर्चित धर्म हैं, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, चर्चित हिंदू, इसमें अभिवादन के संदर्भ में उन्होंने दर्शाया कि आप भी इसे देख समझ सकते हैं। जैसे ईसाई में माँ भी अपने बेटे को पहले देखती है तो गुड मॉर्निंग बोलती है, या अन्य लोग भी जो पहले देखते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उसका जवाब गुड मॉर्निंग होता है। यहाँ अभिवादन में समता है। गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग से, अभिवादन में समता होने से जो परस्पर वे सम्मानित होते हैं। इस्लाम में जो पहले देखता है वह सलाम अलैकुम बोलता है, इसके जवाब में वालेकुम सलाम बोला जाता है।
यानी एक दूसरे को सलामत करने की बात करते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को सम्मानित करते हैं, दोनों एक दूसरे को सम्मान मिलता है। तो यहाँ भी सम्मान की बात होती है और अभिवादन में समता की बात होती है। बौद्ध धर्म में जो पहले देखता है वह नमो बुद्धाय करता है, नमो बुद्धाय बोलता है, और उसके बाद नमो बुद्धाय का जवाब नमो बुद्धाय के द्वारा ही दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिवादन में समता होने से, अभिवादन में समता है, अभिवादन में समता होने से एक दूसरे का सम्मान होता है और व्यक्ति सम्मानित होता है। अब हम आते हैं हिंदू धर्म में। हिंदुत्व में, मनुवाद में, ब्राह्मणवाद में वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं और चारों की अलग अलग अभिवादन की बात होती है। मैं अब बताना चाहता हूं कि यदि एक सड़क पर एक जगह ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण रास्ते में मिलते हैं तो जब तक ब्राह्मण यदि पहले देखता भी है तो गैर ब्राह्मण से कुछ बोलता नहीं है। जब तक गैर ब्राह्मण को पांव लागे या प्रणाम नहीं बोलता है तब तक ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोलता है। यदि ये दोनों उसी सड़क पर समानांतर चले जाएं तो बात शुरू नहीं होगी। इस प्रकार ब्राह्मण को जब कोई पांव लागे या प्रणाम बोलेगा तो वह जवाब में खुश रहो या जय बोलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणवाद में, मनुवाद में, हिंदुत्व में अभिवादन में विषमता है और यह अभिवादन की विषमता, जिसके साथ विषमता का व्यवहार हो रहा है, जो अभिवादन में विषमता का व्यवहार करता है, एक को तो पूरा सम्मान मिलता है और एक दूसरे को पूरा अपमान मिलता है। इस प्रकार मानव की जो मौलिक समस्या है, सम्मान प्राप्त करने की, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, इज्जत प्राप्त करने की, भारत में, हिंदुत्व में, ब्राह्मणवाद में, मनुवाद में पूरी तरह व्याप्त है। भारत में इनके साहित्यों में चंद्रगुप्त को, सम्राट अशोक को, बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मानित नहीं किया जाता है, सामाजिक सम्मान के रूप में नहीं देखते हैं। और जब तक एक दूसरे को सम्मानित नहीं किया जाएगा, एक दूसरे को सम्मान नहीं मिलेगा तो समाज कैसे बनेगा? इसीलिए परिभाषा दिया जाता है कि समता बिना समाज नहीं और बिन समता जनराज नहीं। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। तो हमें भारत में नई संस्कृति पैदा करनी होगी, भारतीय संविधान के अनुकूल नई संस्कृति पैदा करनी होगी जो वैज्ञानिक
और मानववादी चेतना को विकसित करे और आगे बढ़ाए। भारत में अर्जक संघ इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। समता के बिना समाज नहीं बनता, समूह बनता है। और जैसे ही समता आता है तो वहां समाज बनता है, और समाज समूह से हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए मानव जीवन में समता का प्रयोग, समता का व्यवहार, उपयोग अनिवार्य है, जिससे संपूर्ण मानवता सुखमय, समृद्ध में जीवन जी सके। आज में मानव की ये मौलिक जो समस्या है, मानव की जो तन की समस्या है, तन की समस्या शुद्ध जल, शुद्ध हवा, पौष्टिक आहार और अचोटता है। और उसके मानव तन की जो गति है, वह मन है, उसकी आवश्यकता सम्मान प्राप्त करने की, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की है। तो मानव जीवन सुखी हो, समृद्धमय हो, इसके लिए समता का व्यवहार और आचरण होना अनिवार्य है। आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। आप लोगों ने इसे ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए आपको सभी लोगों का धन्यवाद। अंत में समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। जय भारत, जय विश्व, जय मानववाद। धन्यवाद।